हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेशन लेसन प्लान का है और जो लेसन प्लान है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा से लिखा हुआ है और यहाँ हमारा जो टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन है। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 8 है। ऑलरेडी 7 तक अपलोड हो चुका है, ये 8 है, 10 आगे के भी अपलोड होंगे। देखिए यहाँ पर जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको भरने कंपलसरी हैं वो भरा हुआ है, बस डेट को छोड़ा हुआ है। आप उसमें डेट वही मेंशन करें जो आपको अलॉट हुआ है डेट पीओटी के लिए, आप उसके हिसाब से इसको अरेंज करें, डेट भरें। वो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो इसको आप भरें। बाकी सब ये भरा हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या चेंज अप कर सकते हैं। यहाँ पे पीरियड आप इसमें श्योर होंगे कि इसमें कौन से पीरियड आपने लिए हैं। अगर इसमें मैंने 3rd लिख दिया है, अगर आप 5th 6th या 2nd कुछ भी लिए हो तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 10th का ही है। क्लियर। ये देखिए 8 जो लिखा है लेसन प्लान नंबर 8, ये आप इस प्लान को आप किस नंबर पर लिख रहे हैं आप उसको उसके हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे खंड का ख जो भी होगा आपका उसको मेंशन कर लेंगे। देखिए चैप्टर आपको ये आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि इसमें कौन सा चीज़ लिखना है, क्या लिखना है चैप्टर में। इसमें लिखना ये होता है कि जो आप ये टॉपिक ले रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जो भी आपका टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन जो क्लास 10 का है, तो क्लास 10 में ये जो टॉपिक है किस अध्याय में किस चैप्टर में मेंशन है आप उसको लिखेंगे। ये अध्याय 4 में है। आप ये बुक देखेंगे तो आपको बुक से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ये मेंशन है। क्लियर। और अगर नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सा मेंशन किया हो तो मैं एक बुक दिखा दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा, आप श्योर हो जाएंगे कि किस तरह से अध्याय कहाँ से लिखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये टॉपिक यहाँ पर लिए लिखिए, सेम चीज़ को ला के यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स आप टॉपिक के सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे और उसी के हिसाब से आउटकम निकलेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आगे देखिए हमारा टीचिंग मेथड्स, आप कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्लेस है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, किसी में 3 लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके चलिए। क्योंकि आपका जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट आपका लिमिटेड है, प्लेस जो है लिमिटेड है, तो उसे के हिसाब से हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। ये झारखंड का जैक रांची ये JCERT झारखंड रांची का दिया हुआ ये फॉर्मेट है। आप उस मिला होगा अपने कॉलेज से तो आपको ये चीज़ पता होगा। अच्छा आगे देखिए कि अगर किसी को डाउट लगता है इस मैटर पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि TLM आप क्या क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर जैसे कि यहाँ जितना कुछ लिखा हुआ है अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ के बाकी कुछ लिखें जो आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर जो प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट मानकर ये चलते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए कि बच्चों के पास ये जो प्रीवियस नॉलेज है, सामान्य थोड़ी बहुत जानकारी उन लोगों के पास है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, अगर ऐसा डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर चीज़ को अगर बताते चलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर ऐसे किसी को डाउट होती है तो इस तरह के डाउट्स के लिए आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दे देती हूँ। आगे यहाँ पे देखिए आपको 3 जो सीरियल नंबर दिए हैं, आप 3 सीरियल नंबर इन द सेंस कि आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, 3 आपके आंसर आएंगे। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किया, क्वेश्चन तो पूछते हैं, आंसर लिखना ही नहीं जानते हैं या फिर नहीं लिखते हैं। तो इस तरह का अगर डाउट होता है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, PDF भी डाला रहता है उसको देखिए, एक बार स्टडी करें, पढ़ें उसको, देन आप लिखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं से मिला अपना कॉपी में छाप लिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक बार उस चीज़ों को देखिए कि वहाँ पे और आप क्या सुधार कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करिए और पढ़ के एक बार समझिए ज़रूर, और समझने के बाद ही लिखिए, तो यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ही हमारा टॉपिक निकल कर आ जाता है तो हम उसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 2 पेज होते हैं, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक जो है हमारा वो है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO।
तो उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। उसका जो मेन थीम, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो आपके बुक्स में मेंशन रहते हैं, खैर जो एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं तो उसमें पॉइंट्स आपके नहीं रहते हैं, क्लियर, आप पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे बुक को स्टडी। बुक को स्टडी करने के बाद आप उस मेन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, देन आप यहाँ पर लिखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर हमें ऐड ये करना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज़ें वहाँ पे तो रहती ही रहती हैं, ठीक है। उसके अलावे जो चीज़ करंट में अगर चेंज होने वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कि WTO है, ठीक है, इसमें चेंज होने वाली चीज़ें जैसे इसके मेंबर कंट्रीज चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। तो आप करंट चीज़ों को भी यहाँ पे अपन लेकर चले, ताकि आप बच्चों को ये बता सकें कि पहले ऐसा था, अभी ऐसे हैं। और अगर आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन है कि मैम हमारे पास उतना जगह कहाँ है कि हम लिख दें, तो आपके पास उतना जगह नहीं है, आपको लिमिटेड चीज़ें ही लिखनी पड़ेंगी। बट आपको प्रेजेंटेशन के टाइम में, क्लास में पढ़ाने के टाइम में सभी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, क्लियर। और मेन चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो इस चीज़ को मैं बता दूँ कि छात्र क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो होती है, कि जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग को ये गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि ये आप लेसन प्लान बनाते हो, ये पहले बनता है, क्लास लेने के पहले बनता है, क्लियर, पहले बनता है, तो हम इसको करंट में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट में इसको प्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएं। और आगे देखिए, यहाँ पर ये जो है सैम्पट वर्क है ना, ब्लैक बोर्ड काम में आप क्या क्या लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जितने सारे लंबे लंबे चीज़ें लिखे हैं उसको आप शॉर्ट जैसे कुछ नंबर्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको शॉर्ट चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, बहुतों का डाउट यहाँ पर है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा मैम। तो इवैल्यूएशन के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ये अच्छा माना जाता है। आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, आप उस क्वेश्चन से जो आंसर आ रहा है उसी से मूल्यांकन हो जा रहा है, ठीक है। इसमें मूल्यांकन हो जा रहा है ऐसे कि आपको जो रिजल्ट आ रहा है, आपको जो आउटकम्स निकल रहे हैं, ठीक है, उससे मूल्यांकन हो जा रहा है कि आपको पता चल जा रहा है कि आपने जो बताएं वो कितने हद तक बच्चों को समझ में आई। इस तरह से मूल्यांकन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्रिएट करके इसको किया जा सकता है। आगे आगे हम चलेंगे। देखिए, जो वहाँ उधर लिखा हुआ था उसके आगे के पार्ट को आप लेकर चलेंगे, जो मेन थीम को, मेन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ऊपर की चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। सेम चीज़ है, आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ें, समझें, जानें, देन आप लिखेंगे, क्लियर। अगर इसमें दिक्कत होती है तो आप PDF के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल में अपलोड रहता है। आप टेलीग्राम जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम होगा रीमा मैम 2016, रीमा मैम 2016। आप इसमें REEMA, रीमा MAM, मैम, ठीक है। और इसी के आगे लिखेंगे 2016। इसमें जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, लास्ट है हम लोग का लिखने के मैटर पर। अब पुनरावृत्ति, यहाँ पर भी बच्चों को डाउट होता है कि पुनरावृत्ति जैसे कि क्वेश्चन हम टॉपिक को बढ़ा लिए हैं, क्लियर, तो उसी में से हम उसको रिपीट कर देते हैं। तो एक वो भी एक तरीका है, लेकिन जो अच्छा माना जाता है कि हाँ हमारे लिए, कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर आएगा उससे भी हमारा एक तरह से वो रिपीट हो जाता है, क्लियर। अब होमवर्क आप बड़े टाइप के क्वेश्चन दें ताकि उसमें डेप्थनेस हो सके। ये बात हर प्लान में बताया गया है। आगे देखिए, TLM जो अभी बात किए उसी को यहाँ पर 4 फोटो इसके लगाने हैं, यहाँ 4 फोटो। और इसके बाद के जो पेजेज हैं, जैसे कि स्टूडेंट के जो फीडबैक्स फिलअप करने हैं, ये सब तो ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो हैं 8 प्लान अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह इसके बाकी जो लेसन प्लान अपलोड होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी अपलोड होंगे। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं, आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप कमेंट कर दें। आपके सब्जेक्ट के हैं, आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करें, देखिए आपके लेसन प्लान वहाँ अपलोड है तो आप एक बार उसको यूज़ करें। और अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दें।
क्लियर। और किसी भी तरह के बीएड से डीएलएड से किसी भी तरह के डाउट आपके मन में हैं सिलेबस को लेकर या फिर एग्ज़ाम्स को लेकर, टॉपिक को लेकर, किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।